श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी अपकमिंग एकादशी आंवला एकादशी आमल की एकादशी के ऊपर है। आज के पूरे वीडियो में हम जानेंगे इस एकादशी का महत्व और इसकी प्रारंभ तिथि, समापन तिथि और इसके व्रत को तोड़ने का यानी पारण का सही समय। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और सबसे पहले हम जो हमारी आंवला एकादशी है उसके बारे में जो थोड़ी बहुत मुझे बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये जो एकादशी है ना वो हरि और हर दोनों को ही डेडिकेट है। इसका जो रिश्ता है वो महादेव जी से भी है इस एकादशी का, और इसके बाद जो है इसका बाकी हमारे कन्हैया से तो है ही है। आमल की एकादशी जो है अभी जो मंथ चल रहा है ना वो फाल्गुन चल रहा है, और फाल्गुन जो होता है ना वो हमारे कन्हैया का फेवरेट मंथ है, हमारे कन्हैया किशोरी का। तो उनका जो फेवरेट मंथ है और उसका जो पक्ष है वो है शुक्ल पक्ष। तो ये जो आमल की एकादशी है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, और ये दोनों हरि और हर दोनों को डेडिकेट है। वो इसलिए है, उसके पीछे मैं थोड़ा सा भाव बताऊंगी। आमल की एकादशी के दिन से जो है जो काशी विश्वनाथ हैं महादेव जी, वहाँ पे जो है होली प्रारंभ हो जाती है। ऐसा बताते हैं हमारे गुरुजन कि आमल की एकादशी के दिन ही माता पार्वती का गौना करवा के प्रभु जो है उनको काशी लेके आए थे। तो काशी के जो भक्त हैं ना सबने वेलकम किया था गौरा मैया का, पार्वती मैया का वेलकम हुआ था। और उस दिन से जो है वहाँ पे काशी में होली उत्सव प्रारंभ होता है, और बड़े धूमधाम से माता पार्वती का वेलकम जो है काशी में मनाया जाता है आमल की एकादशी के दिन से। अब हमारे कन्हैया का क्या भाव है, तो कन्हैया का भाव देखिए। इस धरती पे जब कुछ नहीं था ना, जब आंवला का वृक्ष था, हमारे कन्हैया ने सबसे पहले वृक्षों में अगर इस धरती पे कुछ उपजाया है तो वो आंवला का वृक्ष है। और आंवले के वृक्ष को प्रभु ने कहा है कि मैं ही हूँ या मेरा ही स्वरूप है। तो वो जो फल भी है आंवले का उसको भी आपने देखा होगा। आमल की एकादशी के दिन आप आंवला की परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खा भी लेते हैं आंवले को तो भी बहुत अच्छी बात है। इसको इसके रस को स्नान करने में आप ऐड कर सकते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो पूरे दिन जो है अगर थोड़ा भी आंवला आपको मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आंवले का जो वृक्ष है जो हमारे श्री हरि विष्णु ही हैं तो उनकी आप परिक्रमा कर सकते हैं, उनका अर्चन बंदन पूजन और जल अर्पित कर सकते हैं। तो ये और क्योंकि हमारे प्रभु को ये मंथ इतना पसंद है, फाल्गुन होली उत्सव जो है चल ही रहा है, आपने देखा है अभी जो होली उत्सव है पूरे दुनिया भर में जो है, वृंदावन में 1 मंथ का रहता है लेकिन वृंदावन के पीछे पीछे भक्त सब चले रहे, तो सभी लोग जो है पूरे उत्सव को 1 मंथ सेलिब्रेट करते हैं। 1 मंथ नहीं कहेंगे हम, 41 डेज, 40 डेज। सो आमल की एकादशी जो है हमारे लाल का जो फेवरेट मंथ है फाल्गुन, तो हमारे कन्हैया किशोरी बहुत आनंद करते हैं तो ये एकादशी उनकी प्रिय एकादशी भी है। ठीक है, और तो ये आमल की एकादशी का महत्व है। इस दिन आप व्रत जरूर करिएगा क्योंकि इस दिन आप हरि और हर दोनों को ही अच्छे से मना पाएंगे, दोनों का ही फेवरेट उत्सव है। अब हम बात करेंगे कि इस बार जो कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत बड़ा, 9 तारीख का और 10 तारीख का, वो मैं क्लियर करती हूँ। प्रारंभ तिथि अभी हम जानेंगे, तो स्क्रीन पे मैं जो पोस्ट कर रही हूँ प्रारंभ तिथि वो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने जो स्क्रीन पे पोस्ट किया है आप एक बार देख लीजिए। एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को पौने 8 बजे 7:45 पे जो है शुरू हो रही है। यानी सूर्य उदय के बाद ये एकादशी प्रारंभ हो रही है। सूर्य उदय के बाद से प्रारंभ हो रही है, तो सूर्योदय हो चुका है, इसके बाद ये
एकादशी जो है लग रही है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को सुबह 7:45 पे। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी तो हम समापन तिथि देखेंगे। तो इस दिन जो है पूरे दिन दशमी तिथि का हम पालन करेंगे। और क्योंकि इस दिन व्रत क्यों नहीं है, जब पूरे दिन की एकादशी है, वो भी मैं बताऊंगी। इससे पहले आप क्या करिएगा, इसकी समापन तिथि और देख लीजिएगा। तो मैं जो स्क्रीन पे पोस्ट कर रही हूँ वो आप समापन तिथि भी देख लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों, इसकी जो समापन तिथि है वो 10 मार्च को जिस टाइम से ये प्रारंभ हो रही है ना, उसी टाइम तक समाप्त हो रही है। 7:44 पे समाप्त हो रही है। तो तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को, समाप्त हो रही है 10 मार्च को पौने 8 बजे, यानी पूरे 24 घंटे की एकादशी है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वो यही है कि 9 मार्च को सुबह 8 पौने 8 बजे से एकादशी प्रारंभ हो रही है, जो कि पूरे दिन एकादशी है, और अगले 10 तारीख के पौने 8 बजे तक एकादशी है। तो हमको जो है 9 तारीख के हम क्यों नहीं कर रहे हैं एकादशी? तो देखिए, हमारे शास्त्र और हमारे पुराण जो कहते हैं, हमको उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। जब कभी ऐसा हो जाए तो सूर्योदय की एकादशी और दूसरे दिन की जो एकादशी होती है उसको ही वैल्यू दी जाती है। पहले दिन की जो एकादशी होती है उसको दशम वेदी बोलते हैं, मतलब दशमी तिथि के जो नियम होते हैं उनका पालन होता है। तो दशमी तिथि में जो शास्त्र के अनुसार व्रत करता है, उसकी पूरी 1 साल की एकादशी जो है छिन्न भिन्न हो जाती है। मतलब आपको पूरी साल भर की जो आप एकादशी करेंगे उनका आपको कोई फल नहीं मिलेगा अगर आप एक दिन पहले की एकादशी करते हैं। तो शास्त्र पुराणों के हिसाब से हमको दूसरे दिन की एकादशी करनी होती है, चाहे वो सूर्योदय होने के बाद, चाहे वो कुछ सेकंड की ही क्यों ना एकादशी हो, भले ही वो पूरे दिन ना हो, उसको पूरे दिन माना जाता है। तो आपको बताने का मेरा मतलब है कि 10 मार्च को आपको व्रत रखना है। मैं चाहती तो आपको सिर्फ 1 मिनट के वीडियो में ये पूरी बात बता देती कि सिर्फ 10 मार्च को एकादशी है। फिर आप जब देखते कि 9 तारीख को प्रारंभ हो रही पूरे दिन की है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं स्क्रीन पे ये टाइम भी पोस्ट कर दूँ और उसके पीछे के जो कारण है वो भी बता दूँ, ताकि कभी कोई आपसे पूछे तो आप विथ रीज़न जो है बता सकें कि हम दूसरे दिन की एकादशी क्यों करते हैं। तो शास्त्रों में जो है द्वादशी भेदी जो एकादशी होती है उसी का ही हमको व्रत करना होता है, चाहे वो पूरे दिन ना हो, चाहे वो थोड़ी सी देर के लिए हो। अब इसका जो पारण समय है वो मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ। वीडियो कैसा लगा आप ये बता दीजिएगा मुझे, और ये पारण टाइम है ये आप देख लीजिएगा। अभी हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।